Hello friends, in this video we are going to learn some formulas regarding this chapter index number. So let's get started. So index number का जो बेसिक फॉर्मूला है I equals to P1 डिवाइड बाई P0 into 100 यानी कि करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस इंटू 100। फिर इसके दो मेथड हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या वेटेड एग्रीगेट मेथड और दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। P1 यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस है, Q0 यहाँ पर प्रीवियस ईयर या फिर बेस ईयर का क्वांटिटी है और P0 बेस ईयर की प्राइस है और Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, P1 है वो करंट ईयर का प्राइस है और जो P0 है वो बेस ईयर का प्राइस है, जो Q1 है वो करंट ईयर की क्वांटिटी है एंड जो Q0 है वो बेस ईयर की क्वांटिटी है। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है, करंट ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। और फैमिली बजट मेथड में क्या है, I इक्वल्स टू सिग्मा IW, W यहाँ पर मतलब है वेट्स, W यहाँ पर मतलब है वेट्स डिवाइड बाय सिग्मा W। तो सिग्मा IW क्या है, यही है सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा W है सिग्मा P0 Q0। अब लेस्पियर मेथड भी सेम है, जिसे हम IL से डिनोट करते हैं सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पास्चे का मेथड है सिग्मा IP इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1। यहाँ पे दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से लिए हैं, करंट ईयर के लिए हैं और यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी इंटू 100 कर रहे हैं। फिशर का इंडेक्स नंबर है वो इन दोनों इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है। तो IF इक्वल्स टू IL इंटू IP अंडर रूट IL इंटू IP। याद रखिएगा यहाँ पर 100 नहीं लिखेगा, जब इसका हम डायरेक्ट निकालेंगे फिशर का फॉर्मूला। अगर हमने पहले लेस्पियर निकाला है या पास्चे निकाल दिया दोनों, उसके बाद हम फिशर का निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट अगर हम डायरेक्ट ही फिशर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 यानी कि लेस्पियर का डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1, ये पास्चे का, और रूट के बाहर आएगा 100, रूट के बाहर आएगा 100। इस वाले फॉर्मूला में 100 नहीं आएगा। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो डॉर्वेशन बाउली का है, जिसे हम IB से डिनोट करते हैं, जो है हाफ इंटू IL यानी लेस्पियर का इंडेक्स नंबर प्लस IP यानी पास्चे का इंडेक्स नंबर। तो इसमें भी यही किया है एंड यहाँ पे 100 है और इस फॉर्मूला में 100 नहीं है, इस फॉर्मूला में 100 आएगा। मार्शल एंड एजवर्थ, इसको हम IM से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। जो नेक्स्ट है फॉर्मूला वो टाइम रिवर्सल टेस्ट का है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट है तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अकॉर्डिंग टू फिशर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट इट गिव्स द सेम रेशियो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड द अदर नो मैटर विच ऑफ द टू टेकन एज द बेस। इसका मतलब ये है कि इसमें से हम अगर बेस ईयर को और करंट ईयर को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इफ द बेस पीरियड्स आर इंटरचेंज, अगर बेस पीरियड को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो टू इंडेक्स नंबर शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो जो दोनों इंडेक्स नंबर है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। यहाँ पे हम बेस ईयर के इंडेक्स नंबर को इंटरचेंज करेंगे। तो बेस ईयर का मतलब यहाँ पे 0 और 1 के बदले में क्या आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा, यानी कि 0 के बदले 1 और 1 के बदले 0 आएगा। तो देख लेते हैं क्या है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 ये लेस्पियर वाला, फिर सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 ये पास्चे वाला। अब इसे क्या करना है, 1 के बदले 0 और 0 के बदले 1 लिखना है यहाँ पर। तो 1 के बदले यहाँ पे आ गया 0 और 0 के बदले यहाँ पे आ गया 1। सेम यहाँ पर भी 0 के बदले यहाँ पे आ गया 1 एंड 0 के बदले यहाँ पे भी आ गया 1। और इसमें भी ऐसा करेंगे, 1 के बदले 0 और 0 के बदले 1 और 1 के बदले 0। ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P1 Q0। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिग्मा P0 Q0 यहाँ पे कट जा रहा है, फिर सिग्मा P0 Q0 यहाँ पे कट जा रहा है, सिग्मा P1 Q1 यहाँ पे कट जा रहा है और सिग्मा P0 Q1 यहाँ पे कट जा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ कट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 और अंडर रूट 1 होता है, यानी 1 ही होता है अंडर रूट 1। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसके लिए एक बार रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जस्ट एज ईच फॉर्मूला शुड परमिट द इंटरचेंज ऑफ 2 टाइम्स विदाउट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, सो इट ऑट टू परमिट इंटरचेंजिंग द प्राइस एंड क्वांटिटीज विदाउट गिविंग
inconsistent result. That is, two results multiplied together should give the value ratio. In other words, an index of price when multiplied by an index of quantity with the same base year, given years and commodities should give the true value ratio. That is, if P01 is a price index for a given number with reference to base year, and by interchange the two factors price P and quantity Q, we obtain Q01 as the quantity index for the current year with reference to the same base year. Then according to factor Russell test, P01 into Q01 equals to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या इंटरचेंज कर रहे थे, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1, तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे P के बदले Q और Q के बदले 1, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को इंटरचेंज करेंगे। तो ये लास्ट पेयर ये पास्ट है और इसको हम इंटरचेंज करेंगे, P के बदले Q और Q के बदले यहाँ पे P आ जाएगा। ऐसा हम पूरे फॉर्मूला में करेंगे, यहाँ पे भी P के बदले Q और Q के बदले P। तो आप देखेंगे कि P1 Q0 और ये P1 Q0 ये और ये यहाँ पे कट जाएगा, फिर P0 Q0 P0 Q0 यहाँ पे बच रहा है, P1 Q1 और P1 Q1 यहाँ पे भी बच रहा है, और P0 Q1 और P0 और यहाँ पे यानी Q1 P0 ये यहाँ पे कट जाएगा। तो ये दोनों सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रूट कट जाएगा, तो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर ये ऐसा है। अब चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, इसमें क्या करते हैं, सिंपल कि जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर इंटू 100 करते हैं। करंट ईयर अगर हमको सीरीज ऑफ ईयर्स दिया है, जैसे 2006, 7, 8, 9, 10, तो 2010 का इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, तो उसके जो 2010 का जो वैल्यू दिया है डिवाइड बाय 2009 का वैल्यू इंटू 100 करेंगे। और अब उसी का अगर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना है उसी सीरीज ऑफ ईयर का, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर इंटू प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो इसमें जो फर्स्ट फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा 100। जो फर्स्ट फिक्स्ड बेस इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 100। आई होप आपको यहाँ तक सारे फॉर्मूला समझ में आगे होंगे। इंडेक्स नंबर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 23। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्राइस ऑफ राइस in the year 2005 and 2010 in 6 different markets. Construct index number for the year 2010। यानी कि हमें प्राइस दे रखा है राइस की 2005 की और 2010 की 6 डिफरेंट मार्केट्स में, और हमें इंडेक्स नंबर इसका कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल हमें दिया है, मैंने इस टेबल को यहाँ पर भी बना लिया है। सो यहाँ पे जो वेट्स दिए हैं उसे मैंने W लिया है, एंड एवरेज प्राइस दिया है 2005 2010 एंड है 6 मार्केट। वेट्स का टोटल मैंने कर लिया 300 IM। अब आगे क्या करना है, तो जो आई का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था I इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। P1 यहाँ पे करंट ईयर या फिर उस ईयर का निकालना है जिस ईयर का हमें बताया गया है क्वेश्चन में, और डिवाइड बाय बेस ईयर। तो ये दोनों ईयर हमें दिए हैं, बेस ईयर हो जाएगा हमारा 2005 एंड करंट ईयर हो जाएगा हमारा 2010। तो 28 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करेंगे। सो 28 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 140। नेक्स्ट है 32.3 डिवाइड बाय 22.5 इंटू 100, 143.5। 36.3 डिवाइड बाय 27.5 इंटू 100, 132। 32 divided by 25 into 100, 128. 35 divided by 25.5 into 100, 137.25. And 36 divided by 25 into 100, 144. Sorry friends, I have done a little mistake here. It is 35.7. So यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा 35.7 divided by 25.5 into 100. So ये 140 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, IW, यानी कि I और W को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो 60 इंटू 140 M प्लस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें लास्ट में इसका टोटल मिल जाए। 8400 40 इंटू 143 143.5 5740 55 into 132 7260 45 into 128 5760 140 into 50 7000 50 into 144 7200 total is 41360। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। 8400 प्लस 5740 प्लस 7260 प्लस 5760 प्लस 7000 प्लस 7200, टोटल आया 41360। करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे फैमिली बजट मेथड वाला। I इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला में 100 नहीं आता है, तो सिग्मा IW क्या है 41360
41,360 डिवाइड बाय 300, तो 41,360 डिवाइड बाय 300, आंसर आएगा 137.867। आई होप आपको ये सम अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सम था ये। इसमें हमने सिर्फ करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100 किया था, आई निकाला एंड आई और वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे सिग्मा आई डब्ल्यू एंड सिग्मा डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा के हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो थैंक यू।